अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों का आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो पेपर की मैं आपको और तरीका बता देता हूँ कि किस तरह आपने इसको हल करना था। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्टिव से। तो पहली ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट टाइम के पेपर में पहली ऑब्जेक्टिव है जी, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्ड अबाउट। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में दिया हुआ है। डी ऑप्शन है 300 मिलियन ईयर एगो। दूसरी ऑब्जेक्टिव है इफ़ वी चेक द इंसुलिन प्रोडक्शन बाय पेंक्रियाज इन विच फॉलोइंग कैटेगरी इट लाइज। मतलब इसका ये है कि अगर हम ये देखना चाहें कि पेंक्रियाज इंसुलिन पैदा करता है तो ये क्या कहलाएगा। इसको आप कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे, फिजियोलॉजी कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। अब आपको पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग तो है जीन की मैनिपुलेशन, हमने कोई जीन की मैनिपुलेशन नहीं की। इसी तरह एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताला होता है, साइटोलॉजी सेल का मुताला होता है। तो यहाँ पर तो हम पेंक्रियाज की फिजियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन बी होगा इसका। तो तीसरी एमसीक्यूज है कम्युनिटीज़ आर डैश कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसका जवाब है डायनामिक। तो सी ऑप्शन इसका जवाब है। मुख्तलिफ दूसरे ऑप्शंस के ये स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है ए ऑप्शन पे। स्टैटिक का मतलब होता है जिसमें कोई चेंज ना हो। तो आपको पता है कि ये जो पॉपुलेशंस होती हैं इनकी साइज़ में इजाफा होता रहता है। इस वजह से पॉपुलेशंस की हमने टाइप्स पढ़ी थी कि दो टाइप्स हैं कम्युनिटी की, सिंपल कम्युनिटी और कम्प्लेक्स कम्युनिटी। तो कुछ कम्युनिटीज़ छोटी होती हैं, कुछ कम्युनिटीज़ बड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कम्युनिटीज़ कभी भी स्टैटिक नहीं होती, ना हो सकती हैं। कम्युनिटीज़ हमेशा डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म का डायनामिक कलेक्शन है ये। तो इसका जवाब है सी। चौथी एमसीक्यूज है विच बायो एलिमेंट हैज़ लोएस्ट इन प्रोटोप्लाज्म। हमारे यानी ह्यूमन के सेल के प्रोटोप्लाज्म में सबसे कम बायो एलिमेंट कौन होता है, वो आपको पता है। मेजर बायो एलिमेंट्स में सबसे कम जो है वो होता है फास्फोरस। पांचवी एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल इन लाइफ हियरार्ची प्रोसीडिंग डाउनवर्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल एनिमल। यानी आपने इंडिविजुअल से स्टार्ट करना है और उसमें मुख्तलिफ लेवल्स बताने हैं। मुख्तलिफ लेवल्स दिए हुए हैं, तो इसका सही सीक्वेंस बनती है नर्वस सिस्टम यानी ऑर्गन सिस्टम के बाद फिर ऑर्गन ब्रेन के बाद नर्वस टिश्यूज़, यानी ऑर्गन के बाद क्या आएगा टिश्यूज़, और टिश्यू के बाद आएंगे सेल। तो इसको अगर आप नीचे से पढ़ें तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ऊपर से पढ़ें तो ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन के बाद फिर जो है ना टिश्यू आएगा, टिश्यू के बाद सेल। तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन है। समझ आ गया होगा आपको। इसी तरह छठी एमसीक्यूज है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन नेचर। अब एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं जू जियोग्राफी, बी ऑप्शन जवाब है इसका। ऑटोमोबाइल्स आर एडिंग पॉल्यूटेंट्स। तो ऑटोमोबाइल यानी ये गाड़ियाँ मुसलसल अपने धुएं से हमारे माहौल में कौन सा पोल्यूटेंट ऐड कर रहे होते हैं। तो क्रोमियम, यूरेनियम, लेड और नन। तो इसका सही जवाब है लेड। क्रोमियम आपको पता है कि ये धुएं से नहीं पैदा होता, यूरेनियम भी नहीं पैदा होता। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स आर कॉल्ड। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी की तारीफ़ है और ये आपने पढ़ी हुई है, जिसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने फॉरेन डीएनए ऐड किया होता है। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन।
मेथड बाय विच एफिड्स आर कंट्रोल्ड बाय वेस्प। अब एफिड को कंट्रोल, एफिड आपको पता है पेस्ट है, तो इसको कंट्रोल करने का तरीका है वेस्प के ज़रिए। यानी एक पेस्ट को आप दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो इसका सही जवाब होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल, डी ऑप्शन। 10वां है जी, लार्ज रीजनल कम्युनिटी विच इज़ प्राइमरी डिटरमाइंड बाई क्लाइमेट। तो ऐसा रीजन जिसको क्लाइमेट के थ्रू बुनियादी तौर पर हम डिटरमाइन करते हैं, तो उसको बायोम कहते हैं। तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। 11वीं MCQs है, दिस साइंस टेंड टू बी जनरलाइज्ड टू स्पेसिफिक इवेंट्स, यानी जनरल से स्पेसिफिक। तो इसका सही जवाब होगा जनरल से स्पेसिफिक। ये डिडक्टिव रीजनिंग इसका सही जवाब है। तो बी ऑप्शन इसका जवाब है। 12वां, विच ऑर्गेनिज्म कैन नेचुरली रिप्रोड्यूस बाय क्लोनिंग। नेचुरली, एक क्लोनिंग हम करते हैं, एक नेचर में होती है। तो नेचर में अमूमन छोटे जानदारों की होती है। तो इसमें जो जवाब है वो इंसेक्ट्स और प्लांट, यानी ए और बी ऑप्शन इसके सही जवाब हैं 12वें के। 13वां MCQs है, टेक्निक विच इज़ यूज टू चेक वेदर सर्टेन न्यूट्रिएंट इज़ इसेंशियल फॉर प्लांट इज़। तो वो कौन सी टेक्निक है जिसके तहत हम न्यूट्रिएंट्स की इसेंशियलिटी को चेक करते हैं? तो वो आपको पता है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है। तो ए ऑप्शन इसका जवाब है। 14वां, पास्चराइजेशन टेक्निक इज़ वाइडली यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ। ये फूड प्रोडक्शन के हवाले से रोल ऑफ बायोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन उस टॉपिक से लिया गया है, और इसका सही जवाब है ए, यानी मिल्क प्रोडक्ट। और 15वीं MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड। अब नाम से ज़रा बायो पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड कहते हैं पेस्ट को मारने का जो तरीका होता है उसको पेस्टिसाइड कहते हैं। तो बायो पेस्टिसाइड मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हार्मफुल पेस्ट को मारने का तरीका, तो वो आपकी बुक में दिया हुआ है बैक्टीरिया। तो इसमें सही जवाब ए ऑप्शन है। 16वां, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है, टिश्यू। इसका सी ऑप्शन जवाब है। रेडियोथेरापी यूज्ड फॉर, रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी ये कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब है। चलें जी, अब आपने देखने जी शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। तो इसकी पहले आप हेडिंग देंगे, हेडिंग देने के बाद आपने इसका सही जवाब लिखना है। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक आपकी बुक में दी हुई है, मैं वहीं से आपको इसकी वजाहत समझा देता हूँ। रोल ऑफ बायोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन वाले टॉपिक से ये सवाल बनता है। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी, इसकी एक्सप्लेनेशन तो यही है कि ऐसी टेक्निक जिसमें प्लांट्स को वाटर में जो है ना ग्रो किया जाता है। यानी अमूमन तो हम प्लांट्स को साइल में ग्रो करते हैं, तो अब बायोटेक्नोलॉजी का दौर है, तो अब प्लांट्स को ये पॉसिबल कर दिया गया कि हम वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। तो वो टेक्निक जिसमें प्लांट्स को हम वाटर में ग्रो करते हैं उसको अपना हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहेंगे। तो इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन आप यूँ लिखेंगे कि साइल इज़ अ कम्प्लेक्स मीडियम। यहाँ से बात स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल वही जो आपकी बुक में दिया हुआ है। साइल इज़ अ कम्प्लेक्स मीडियम, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। तो साइल पर न्यूट्रिएंट्स के हवाले से तजर्बात करना मुश्किल होता है। यानी एक फसल है आपकी उगी हुई है, तो आप कहें कि भी इस जहाँ ये उगी हुई है उस ज़मीन के अंदर इन पौधों को, तमाम पौधों को कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हो सकती है, ये मालूम करना साइल में पॉसिबल नहीं है।
तो आजकल क्या करते हैं, प्लांट्स आर ग्रोइंग बाई हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक. हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इज यूज टू टेस्ट वेदर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इज इसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट. ये सिग्निफिकेंस में आएगा. तो इसकी डेफिनेशन पहले आप लिखेंगे हाइड्रोपोनिक कल्चर की कि इन दिस टेक्निक प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर. प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर, क्योंकि सवाल इस तरह है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है और इसकी एडवांटेजेस क्या है. तो डेफिनेशन में आप लिखेंगे प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर, और फिर आगे आप लाइन तरतीब से लिखेंगे बिकॉज साइल इज अ कम्प्लेक्स मीडियम इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट of the plants. So by hydroponic culture technique it is possible to determine the nutrient requirements of the plants. फिर आपने ये पूरा पैराग्राफ लिखना है कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हाउएवर इज येट नॉट फिजिबल, यानी इसको अभी तक ज़मीन पर इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ज़मीन पर इसको इस्तेमाल करने की पूरी टेक्निक डेवलप हुई है. अभी तक इसको एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं खला के साइंटिस्ट स्पेस में इस तरीके को जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से साइल्स इज़ अ कम्प्लेक्स मीडियम से लेकर जो है ना एस्ट्रोनॉट्स में यूज़ इट फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स तक आपने ये पैराग्राफ पूरा लिखना है, लेकिन तरीके से लिखना है. तरीका इसका ये, पहले आप डेफिनेशन करेंगे हाइड्रोपोनिक कल्चर की कि इट इज़ अ टेक्निक यूज टू ग्रो वाटर इन द एरेटेड वाटर. फिर उसके एडवांटेजेस लिखेंगे. एडवांटेजेस में आप फिर लिखेंगे कि साइल इज़ अ कम्प्लेक्स मीडियम, ठीक है ना. इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट फॉर द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑन द साइल. और बाई हाइड्रोपोनिक कल्चर इट इज़ पॉसिबल दैट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स कैन बी डिटरमाइंड. फिर आपने उसकी एडवांटेजेस ये आपने बता दी. अच्छा जी, दूसरा सवाल है व्हाट इज़ पास्चराइजेशन एंड इट्स एप्लीकेशन. पास्चराइजेशन एक मेथड है जिसमें मिल्क को ख़ास तौर पर हम जो है ना एक ख़ास टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते. तो इट इज़ अ, पहले डेफिनेशन करेंगे, इट इज़ अ method by which milk is boiled at a specific temperature, 170 प्लस टेम्परेचर होता है, उस पर बॉयल करते हैं जिसकी बुनियाद पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती. तो ये डेफिनेशन होगी. फिर इसकी एप्लीकेशन, इट इज़ यूज्ड टू फॉर द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और ये तरीका दूध और दूध से बनी हुई अशिया के लिए इस्तेमाल करते हैं. तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायो रेमिडिएशन. अब रेमेडी से थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा कि ये एक तरीका है, कंट्रोल करने का तरीका है. तो ये कौन सा कंट्रोल करने का तरीका है जिसमें हम पॉल्यूटेंट्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए कंट्रोल करते हैं. रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो रेमिडिएशन, क्योंकि लफ्ज़ इसमें बायो आ गया है. आईडीएम जो है ना ये एक एब्रीविएट है किसका, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट. इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट ये जो है ना एक पूरी इसका लफ्ज़ बनेगा इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट. इसका मतलब है कि आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि बीमारियों को कंट्रोल करने का. हाँ जी, हमारा फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है आईडीएम. तो आईडीएम एब्रीविएट है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट. अब आपने वहाँ पर लफ्ज़ आईडीएम नहीं इस्तेमाल करना लिखते वक्त. उसने एग्जामिनर ने तो आईडीएम आपको चेक करने के लिए लिखा है कि भाई आपको इसका कंसेप्ट है ही नहीं. जवाब में लिखेंगे आप इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट. और आपने थ्योरी में पढ़ा था कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के लिए ना एक पूरा प्रोग्राम जो है ना अपनाया जाता है जिसमें लोगों को ख़ास तौर पर अवेयरनेस दी जाती है. उसकी सेवेरिटी के बारे में बताया जाता है, उसके काजेज़ के बारे में बताया जाता है और उसके कंट्रोल के बारे में बताया जाता है.
तो ऐसा मेथड जो है उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, जिसका एब्रीवेट है IDM। तो इसकी तारीफ आप यूँ लिखेंगे, कॉम्बेटिंग डिजीज़ यूटिलाइजिंग ऑल मेथड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड इंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन दिस प्रोग्राम इज़ नॉन एज इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। फिर इसमें वजाहत में बताएंगे, दिस रिक्वायर awareness of the community about the severity of the problem, its causes, its remedies. This is a very effective program for elimination and control of dangerous disease from the human society. अगर ये लाइन पहले लिख दें कि दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंजरस डिजीज़ फ्राम द ह्यूमन सोसाइटी, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, कॉम्बेटिंग डिजीज़ यूटिलाइजिंग ऑल मेथड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये हो गया जी चौथा। पांचवा शार्ट क्वेश्चन है फाइलेटिक लिनेज एंड बायोडाइवर्सिटी। ये बेसिकली 2 शार्ट क्वेश्चंस हैं। तो आपको पता है कि फाइलेटिक लिनेज का मतलब है, फाइलेटिक कहते हैं ट्राइब को, आप जो है ना इसमें लेक्चर में देख लेंगे, मैंने पूरी डिटेल के साथ इसको बताया हुआ है। फाइलेटिक कहते हैं ट्राइब को, लिनेज कहते हैं लाइन को, यानी एक ऐसा सिलसिला जिसके तहत एक पूरा ट्राइब बनता है। असल में ये जो डेफिनेशन है ये है कि जानदार अपने ओरिजिन से लेकर अब तक उनका जो एक सिलसिला है कि भी कौन सा जानदार प्रोड्यूस हुआ, कौन सा जानदार किससे प्रोड्यूस हुआ, ये जो एक सीक्वेंस है इसको हम कहते हैं फाइलेटिक लिनेज। तो इसकी तारीफ़ प्रॉपर जो आप लिखेंगे वो तारीफ़ जो है ना मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो है, सिंपल सी डेफिनेशन है, फाइलेटिक लिनेज इज़ अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। यानी इसमें पॉइंट्स बनाते जाना है, आपने पॉइंट्स के ज़रिए इसको वजाहत करना है। डेफिनेशन में पहला पॉइंट है, इट इज़ अ अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। मिसाल के तौर पर ज़्यादा डिटेल जो है वो आप जो है ना लेक्चर में देख लेना। पहला पॉइंट यही है, इट इज़ अ अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़, स्पीशीज़ का ना टूटने वाला सिलसिला है। दूसरा अरेंजमेंट, अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, जिसमें पहले एंसेस्टर को रखा जाता है, बाद में डिसेंडेंट को रखा जाता है, डिसेंडेंट सीक्वेंस, विद ईच लेटर स्पीशी हैविंग इवॉल्व फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रोसीडेड इट, जिसमें हर बाद की नस्ल, मसलन ये मैं कहता हूँ ये एक फाइलेटिक लिनेज मैंने बना दिया BC, ये अनब्रोकन सीरीज़ है और इसकी अरेंजमेंट किस तरह रखी गई है, पहले एंसेस्टर को, उसके बाद उसके डिसेंडेंट को। अब ये एंसेस्टर बन जाएगा, ये डिसेंडेंट बन जाएगा। तो इस सीक्वेंस में जो तरतीब है उस तरतीब को हम फाइलेटिक लिनेज कहते हैं। अच्छा, with each later species having evolved from one that is immediately preceded it, तो लेटर स्पीशीज वो होती है जो उससे पहले स्पीशीज से वजूद में आई। ये डेफिनेशन लिखनी है आपने। अब डेफिनेशन लिखने के बाद आप जो है ना, क्योंकि इसने तो सिर्फ यही पूछा है ना फाइलेटिक लिनेज, आपने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने दूसरी डेफिनेशन करनी है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है 2 लफ्ज़ हैं, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट होना, यानी किसी एक एरिया पर डिफरेंट किस्म के स्पीशी का पाया जाना, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये इसी टॉपिक में डेफिनेशन दी हुई है, उसको आपने लिखना है, नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशी इन अ प्लेस, नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशी इन अ प्लेस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, इसमें आपने फिर जो है ना ये जो परसेंटेज दी हुई है कि भाई प्लांट्स कितने हैं, एनिमल कितने हैं 2.5 में से, इंसेक्ट्स कितने हैं, प्रोकैरियोट्स कितने हैं, ये सारी रेशो आपने बतानी है।
सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल। पहले तो आपने इसमें फॉसिल की डेफिनेशन करनी है। ये जो अब तक मैंने 4 क्वेश्चन बताए ये बिल्कुल आपने प्रॉपर बुक वाले ही लिखने होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी मतलब थ्योरी में इस तरह नहीं बताया गया, इसको आपने अपने वर्डिंग में बताना है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल, तो पहले फॉसिल को डिफाइन करोगे। फॉसिल, दीज आर दी रिमेन्स ऑफ ओल्ड ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व इन दी रॉक्स कॉल्ड फॉसिल, ये तारीफ होगी। अब वो पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ये है कि बाय फॉसिल वी कैन गेन इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट ऑर्गेनिजम्स, हम पास्ट के ऑर्गेनिजम्स के बारे में इंफॉर्मेशंस हासिल कर सकते हैं। एक ये इसकी सिग्निफिकेंस। दूसरी सिग्निफिकेंस लिखेंगे आप, फॉसिल्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट फाइलेटिक लिनेज, फाइलेटिक लिनेज बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ जी, 7वां शार्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये तो सिंपल सी डेफिनेशंस है। माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन इसमें आपने एग्जाम्पल देनी है बैक्टीरिया वायरस की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द ऑर्गेनिज्म, देयर सेल्स, देयर टिश्यूज अप टू मॉलिक्यूलर लेवल, अप टू मॉलिक्यूलर लेवल। इसको जो है ना बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली, पॉपुलेशन और उसके एट्रीब्यूट्स बताने हैं आपने। पॉपुलेशन की तारीफ ये है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी इन अ प्लेस इन अ यूनिट एरिया, ये तारीफ होगी। अब उसमें एग्जांपल भी आपने कोट करनी है जो आपकी बुक में दी हुई है कि नंबर ऑफ रैट्स इन दी राइस फील्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास, नंबर ऑफ पीपल्स इन अ सिटी, ये 1-2 एग्जांपल दे सकते हैं। एट्रीब्यूट्स बताने हैं आपने। एट्रीब्यूट्स जो है ना आपको पता है पॉपुलेशन के डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, आपने थ्योरी में देखा होगा। तो एट्रीब्यूट्स ये हैं कि सबसे पहला पॉइंट इसका ये है जीन फ्रीक्वेंसी। इसमें डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने उनके एट्रीब्यूट्स के नाम लिखने हैं। जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन डेंसिटी, एज डिस्ट्रीब्यूशन। 9वां शॉर्ट क्वेश्चन है बायो एलिमेंट्स। तो इसकी आपने तारीफ बतानी है और इसकी आपने एग्जाम्पल बतानी है। तो बायो एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। फिर आपने उसमें बताना है कि बायो एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मेजर बायो एलिमेंट्स, माइनर बायो एलिमेंट्स एंड ट्रेस बायो एलिमेंट्स। तो इसमें आपने मेजर बायो एलिमेंट्स, माइनर बायो एलिमेंट्स और ट्रेस बायो एलिमेंट्स के नाम लिख दें काफ़ी है, या उनकी रेशो लिखेंगे तो भी काफ़ी है। आर्गन और आर्गन सिस्टम में डिफरेंस बताना है आपने, आर्गन और आर्गन सिस्टम में डिफरेंस। अब डिफरेंस वाले सवाल जो भी होंगे उसको आपने कॉलम की सूरत में लिखना है। एक साइड पर आप आर्गन लिखेंगे, दूसरी साइड पर आर्गन सिस्टम लिखेंगे। आर्गन की तारीफ करेंगे, डिफरेंट टिश्यूज फॉर्म आर्गन, उसमें लिखेंगे आप आर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म आर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द मल्टीसेलुलर प्लांट्स, एनिमल्स। ऑर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट इन दी मल्टीसेलुलर एनिमल्स, ठीक है ना। इट इज़ लेस डिफाइंड इन प्लांट्स। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उम्मीद होंगे कि है कि की जा सकती है कि आप इसके मुताबिक लिख के आए होंगे और इस तरह करने से आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस एंड डिफरेंट, राइट द डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें आपने स्टार्ट से इसको बायोलॉजिकल मेथड को जो है ना लिखना है। हाइपोथेसिस की तारीफ़ करेंगे, हाइपोथेसिस तारीफ़ करने के बाद उसके फार्मूलेशन के जो है ना तरीके लिखेंगे। 2 तरीके तो ये हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव, ये भी फार्मूलेशन के वेज हैं।
इनकी एक्सप्लेनेशन करनी है आपने। फिर आपने इमेजिनेशन, एस्थेटिक प्रेफरेंस, फिलासफिकल एंड थियोलॉजिकल आइडियाज़, और इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ वन थिंग लुकिंग फॉर अनदर, वो जो है 5 पॉइंट लिखने हैं। तो इस तरह ये सवाल वहाँ तक आपका होगा तो आपको नंबर मिलेंगे। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए सेक्सुअल मेथड। सिंपल सवाल तो जो है ना ये है कि इसका जवाब आप लिखना है क्लोनिंग। क्लोनिंग की डेफिनेशन करनी है, क्लोन की डेफिनेशन करनी है, और क्लोनिंग में आपने ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग का पूरा तरीका लिखना है, और जो है आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में बताना है। तो ये पूरा सवाल आपका इस तरह हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये फर्स्ट टाइम का जो पेपर था वो इस तरह आपने एक्सप्लेन करना था।